कहाँ पे स्थल है, कहाँ रहते हैं आप? मैं 6 महीने तो बद्रीनाथ में रहता हूँ जी गुरुजी। और 6 महीने नीचे चमोली में रहता हूँ। जी गुरुजी। गुरुजी आपका नाम, पूरा मेरा नाम? नाम प्रभात गिरी प्रभात गिरी बाबा जी। ऋषिकेश। तो जी। भी मैं यहाँ से चला जाऊँगा अपने उधर भी। चलिए गुरुजी, अगर कोई परेशान इंसान अगर आपके पास आता है तो अभी उनका कैसे निवारण करेंगे, अगर आप पे दर्शन करने आता है तो? निवारण तो हर चीज़ का निवारण उसने दे रखा है। जी। वो निवारण नहीं होगा तो वो कैसे काम चलेगा? भगत तो निवारण के लिए ही आता है हमारे पास। तो आपके माध्यम से मतलब अगर कोई परेशान इंसान आता है आपके पास तो पूरा निवारण करते हैं आप उनका? हाँ, जो जितना जहाँ तक मेरे से हो सकता है मैं उतना निवारण तो उसका जैसे कि कोई परेशान होता है, इंसान आता है जिसपे भूत प्रेत चिपट जाता है, कोई जो परेशान होता है रात के टाइम, क्रिया विलापन होता है, उसे रात को बेचैनी होती है, तो उसका भी निवारण होता है आपका? हाँ, उसके लिए भी है। तो किस माध्यम से करते हैं आप उसका निवारण? हम उसके भजन से उसका उतार चढ़ावा उसको पहले देखना पड़ता है कि किस प्रकार का है, कैसा है। जी जी। तभी उसी प्रकार से उसकी क्रिया कर देते हैं। उसकी क्रिया करते हैं, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आप अपना भजन करते हैं, फिर उसकी क्रिया विलाप करते हैं और जो भी क्रिया होती है वो क्रिया को सफल करते हैं ना, जिससे कि वो जो भी सामने वाला पीड़ित इंसान है वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। तो इसके इसी माध्यम से आप ठीक कर पाते हैं। जी गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, आप वो 6 महीने जो पहाड़ों ऊपर रहते हैं तो आपको तकलीफ़ नहीं होती वहाँ पे? इतनी मतलब परेशानी तो बहुत होती है। तकलीफ तो संत को उठाना पड़ता है। जी। बिना तकलीफ के तो बिना कष्ट के तो कुछ नहीं होता है। जी जी। कष्ट होगा तभी कुछ मिलता है, तभी कुछ प्राप्त होता है। जी। तो गुरुजी, कितने लोगों को आपने ठीक किया है? काफ़ी लोगों को आपने ठीक किया है, मैंने सुना है। गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। जी गुरुजी। अगर आपसे कोई मिलना चाहेगा तो कहाँ पे मिल सकता है? मैं तो 6 महीने ऊपर ही रहता हूँ बद्रीनाथ में ही, उधर ही मिल सकता हूँ। बद्रीनाथ में किस जगह रहते हैं गुरुजी? बस मंदिर के सामने ही रहता हूँ। मंदिर के सामने ही रहते हैं, तो लोग आपका चेहरा देख के, अगर मेरे लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो आपका चेहरा देख के आते हैं तो उनका निवारण आप करेंगे बद्रीनाथ में? कर सकते हैं जी। जिसका जैसा निवारण होगा उसी प्रकार से किया जाता है। जी, तो आप उनके लिए मतलब तत्पर हैं? बिल्कुल, जितना हमारे से हो सकता है किसी की सहायता, किसी का निवारण करना, जी। जिन दुखिया की सहायता करना, उतना जितना हमारे में सामर्थ्य है तो हम कर सकते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, किसी को भी कोई भी पूजा पाठ करता है, गंदी मतलब चीज़ें आप पे उस पे आ जाती है, जैसे भूत आता है, प्रेत आता है, पिशाच आता है, पिशांड आता है, ये चीज़ें आती है, तो उसका भी निवारण आपके माध्यम से हो जाता है? नहीं, उसका निवारण तो करवाना पड़ता है। करवाना मतलब यह है कि क्रिया के माध्यम से आप कर देते हो? क्रिया तो अलग अलग हैं, वो तो जो इस चीज़ को करता है वही कर सकता है। बाकी अलग अलग क्रियाएँ, भूत प्रेत, पिशाच, डांगनी डंगी सब कुछ है। अच्छा जी गुरुजी। उनकी क्रियाएँ तो अलग है, उनमें तो सब कुछ अलग करना पड़ता है। सब कुछ अलग करे। हाँ, तो कोई शमशानी क्रिया भी होती है जी गुरुजी। जो शमशान में ही की जाती है। शमशान में की जाती है, जिस तरीके की क्रिया होगी उसी तरीके से उतारी जाएगी, निवारण होगा, तो वो निवारण आप करते हैं? जी गुरुजी। तो कोई भी अगर आपको कोई भी परेशान इंसान अगर आपके पास आता है तो वो उस माध्यम से ठीक हो सकता है। जी गुरुजी। तो धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलने के लिए अगर लोग आपसे मिलते हैं तो किस माध्यम से आपको मिल पाएंगे? आप कहाँ पे, किस जगह? वहीं मंदिर के पास ही रहते हैं? मंदिर के आसपास। मेरा नाम कहीं भी बद्रीनाथ में पूछ लेना, प्रभात गिरी कहाँ है तो प्रभात गिरी वही। प्रभात गिरी बाबा जी है ना, तो वही आपको वो है कि वहाँ तक आपके स्थल पे छोड़ के जाएंगे। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, इतना समय देने के लिए। आपको बहुत मुश्किल से आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद।